हेलो एंड नमस्कार आप सबको। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारी एवरेज की 5th क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सक्लूजन। अभी तक हम 4 क्लासेस में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज ही हमारी 5th क्लास है। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज़ रुपीज़ 6500. If salary of 2 workers are excluded, then average would become rupees 6400. Find average salary of excluded worker. देखिए यहाँ पे मल्टीपल एक्सक्लूजन क्यों बोला है इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर देखो मोर देन वन पर्सन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहे हैं। यहाँ कितने पर्सन वर्कर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं, 2 वर्कर्स। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल एक्सक्लूजन। कुछ नहीं है, अभी तक हम जो ट्रिक्स यूज़ करते आए हैं, जो मेथड यूज़ करे थे हम, उसी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी कुछ सेकंड्स में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या गिवन है आपको, 25 वर्कर्स का आपको एवरेज सैलरी गिवन है दैट इज़ रुपीज़ 6500। 25 वर्कर में से 2 वर्कर्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। क्लियर? तो कितने वर्कर्स की मीनिंग रह गई, दैट इज़ 23 वर्कर्स। अब इन 23 वर्कर्स से की आपको एवरेज सैलरी दे रखी है दैट इज़ रुपीज़ 6400। हमें फाइंड करना है एवरेज सैलरी ऑफ दीज 2 एक्सक्लूडेड वर्कर्स। ये जो 2 वर्कर्स एक्सक्लूड हो गए, हमें इनकी एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या कर सकते, गिवन है, जो गिवन है वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले जो एवरेज था वो 6500 था, फिर क्या हो गया 6400 हो गया। दैट मीन्स जो आपका एवरेज है वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ से आपका एवरेज रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये पर्सन होते थे इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवा देते। लेकिन उससे पहले जो मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं इसका जो यूज़ होगा वो क्या होगा, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए ये 25 वर्कर्स हैं, मीन्स यहाँ पे कितने वर्कर्स थे, 23 प्लस ये 2 वर्कर्स जो एक्सक्लूड हो गए हैं। ये 25 वर्कर्स यहाँ बैठे हुए थे, तो हम बोल सकते हैं 25 वर्कर्स ऑन एवरेज क्या थे, 6500 थे। मीन्स इन सबका हम बोल देते हैं कि सबकी सैलरी कितनी थी, 6500 थी, तभी इनका एवरेज क्या बन रहा था, 6500 बन रहा था। तो जो ये 2 एवरेज हैं, जो ये 2 वर्कर्स हैं, इनका भी जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 6300 होगा। दोनों का एवरेज क्या होगा, 6300। जब ये 2 वर्कर 6500, जब ये 2 वर्कर यहाँ बैठे हुए थे तो वो कितना एवरेज लेके बैठे हुए थे, 6500 का। बट जब उन 2 वर्कर्स को इस ग्रुप में से निकाल दिया गया, तब क्या हो रहा है, जो एवरेज है आपका इन 23 रिमेनिंग 23 वर्कर्स का, वो एवरेज 100 रुपीज़ से डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये जो 6500 का एवरेज लेके बैठे हुए थे ना, तो ये जाते हुए क्या कर रहा है, इनसे अपना जो इसको दिया था डिस्ट्रीब्यूशन के 23 वर्कर्स को जो उसने दिए थे, वो उसने वापस ले लिए होंगे जाते जाते, तभी तो इनका एवरेज क्या हो गया है, डिक्रीज़ कर गया है। एवरेज क्या कर गया है, डिक्रीज़ कर गया है। अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि ये जो 2 वर्कर्स जब बाहर गए हैं तो ये यहाँ से कितना, इन 23 से कितना लेके चले गए हैं, कितना लेके चले गए हैं कि इन दोनों का जो इन 23 वर्कर्स का जो एवरेज है वो क्या हो गया, 6400 हो गया। क्लियर? अब देखो कितना लेके गए, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 23 वर्कर्स हैं और उनका एवरेज कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 100 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं कि 23 वर्कर्स का टोटल जो अमाउंट है, जो टोटल मनी है वो कितना रिड्यूस हो रही है, 2300 रुपीज़। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। बट जो ये 2300 रुपीज़ है, अब ये 2300 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, इन 2 जो वर्कर्स हैं उन 2 वर्कर्स में क्या होगा, दो एक 2300 रुपीज़ दोनों ने दिया होगा। तो हम मान लेते हैं उन दोनों ने ऑन एवरेज कितना दिया है, दैट इज़ 1150 रुपीज़। इतना ऑन एन एवरेज उन्होंने दिया है। ये एवरेज अपना ग्रुप से लेके आए थे 6500, और ये वाला एवरेज उन्होंने इन 23 को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ था। अब माइंड में क्वेश्चन एराइज होता है कि इन दोनों का करना क्या है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है। वो आपको कैसे पता लगेगा, देखिए ये 65 तो ये यहाँ पे लेके बैठे हुए थे 6500 रुपीज़। अब इसके पास ज़रूर अपना कुछ एक्स्ट्रा नंबर होगा, तभी तो इसने इन 23 को दे रखा था।
तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर उसने इन 23 को दे रखा था वो क्या था, 1150 रुपीज़। तो ये किसका था, इन्हीं वर्कर्स का तो था। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 65 भी इनका है अपना, जो ग्रुप में लेके बैठे हुए थे। 1150 वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, वो भी इनका अपना है। तो हम बोल सकते हैं जो वर्कर है उनका एवरेज, जो एक्सक्लूडेड वर्कर है उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 6500 प्लस 1150 which is equal to 7650 rupees. That is your answer. ठीक है, होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेप ऐड हुआ है, क्या होता है वो 2 से डिवाइड करना। ये जो टोटल अमाउंट है वो 2300 रुपीज़ का जो अमाउंट है यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है, बट ऑन एवरेज 2 वर्कर्स थे तो ऑन एवरेज निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा 1150 रुपीज़। अब 1150 रुपीज़ इन 23 वर्कर्स को दे रहा था, तो जाते हुए अपने वापस ले लेगा, अगर लेगा तो इंक्रीज़ कर जाएगा, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question is, average run of a batsman at the end of 18 matches is 81. If highest and lowest score innings are excluded, then average become 80. Find average run of excluded innings. देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक बैट्समैन है वो 18 मैचेस प्ले करता है, 18 मैचेस प्ले कर रहा है। इन मैचेस में जो रन्स है उनका एवरेज क्या हो रहा है, 81 हो रहा है। फिर कह रहा है एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट स्कोर इनिंग्स यहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई। मीन्स कितनी इनिंग्स यहाँ से एक्सक्लूड करी है, 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर दी गई, तो कितनी रिमेनिंग रह गई, 16 इनिंग्स। अब इस 16 इनिंग्स का जो एवरेज है वो आपको गिवन है, दैट इज़ 80। क्लियर, आपको फाइंड करना है रन ऑफ एक्सक्लूडेड इनिंग्स। ये जो 2 इनिंग्स एक्सक्लूड हुई है यहाँ से इनको आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना डाटा आपको गिवन था, अपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनिंग्स नहीं मैच इनिंग्स, ठीक है, आपको क्वेश्चन में मैच गिवन है, मैच लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले एवरेज 81 था, अब एवरेज क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। दैट मीन्स जो वन रन है वो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये जो 2 मैचेस यहाँ पे हैं एक्सक्लूड करे गए स्कोर, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर वाले जो इनिंग्स है यहाँ से एक्सक्लूड करे गए हैं, वो एक्सक्लूड करे गए हैं। पहले जब वो ग्रुप में बैठे हुए थे तो वो कितने का एवरेज लेके बैठे हुए थे, 81 का। तो हम बोल सकते हैं कि इनका एवरेज, ऑन एवरेज ये कितने रन होंगे, इनके 81 रन होंगे। क्लियर, बट जब ये दोनों मैचेस, ये दोनों इनिंग्स को ग्रुप में से निकाल दिया जाता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को, तो ये जो रिमेनिंग 16 मैचेस है इनका एवरेज बाय 1 डिक्रीज़ कर रहा है। अब एवरेज डिक्रीज़ करने का मीनिंग क्या है, ये जो 2 इनिंग्स बाहर जाते जाते इनसे क्या करके जा रहा है, नंबर लेके जा रहा है। अब नंबर लेके जा रहा है तो क्वेश्चन एराइज होता है कितने नंबर लेके जा रहा है, कितने नंबर लेके जा रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने नंबर लेके जा रहा है, तो हमारा एवरेज, ऑन एवरेज कितना डिक्रीज़ कर रहा है, 1, और टोटल कितने मैचेस में से, 16 में से। तो हम बोल सकते हैं 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 रन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट अब आपको एवरेज भी तो फाइंड आउट करना है। अभी 16 तो टोटल है ना जो यहाँ से वो लेके जा रहा है, तो हम ऑन एवरेज क्या बोलेंगे, ये दोनों मैचेस कितने कितने लेके जा रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे ऑन एवरेज कितने रन्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, 8 रन्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो मीन्स ये जो 8 का एवरेज है इन 16 से ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि वो इन 2 मैचेस का, 2 इनिंग्स का अपने स्कोर होंगे। अगर ये वो उसके अपने स्कोर है तो क्या करेंगे, 81 में इस 88 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 89 रन्स। मीन्स इन 2 एक्सक्लूडेड इनिंग्स, एक्सक्लूडेड मैचेस का जो आपके पास ऑन एवरेज रन है वो क्या है, 89 रन्स। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if the average temperature of the first 4 days of the week was 39 degrees Celsius and the average temperature of the week was 40 degrees Celsius, then what was the average temperature of the last 3 days of the week? देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है,
फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक का आपको यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ 39 डिग्री सेल्सियस, और कंप्लीट वीक का आपको यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लास्ट 3 डेज ऑफ द वीक। हमें एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है लास्ट 3 डेज ऑफ द वीक। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखो, हम एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। हम इन 7 डेज का एवरेज टेम्परेचर लिख रहे हैं जो कि आपको गिवन है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है इसमें से ये 3 डेज एक्सक्लूड कर दिए गए और आपको 4 डेज का टेम्परेचर बताना है, 4 डेज का टेम्परेचर, और वो आपको क्या गिवन है दैट इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। डाटा को आप इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल 7 डेज होते हैं, आपको गिवन है उसका एवरेज दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट 4 डेज का आपको एवरेज गिवन है 39 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है जो रिमेनिंग 3 डेज है उनका बताओ। तो रिमेनिंग 3 डेज को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 7 डेज में तो ये 4 डेज उन्होंने रखे हैं और 3 डेज को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया। जो 3 डेज एक्सक्लूड कर दिए गए हैं यहाँ पे, हमें उसका क्या करना है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, इस डाटा को यूज़ करते हैं। अब क्या था, पहले आपके पास यहाँ पे 40 डिग्री था। ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे क्या था 40 डिग्री। अब क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले जो ये 3 डेज है जब यहाँ पे इंक्लूड थे 4 + 3, जब ये 3 डेज यहाँ पे इंक्लूड थे तो वो कितने का एवरेज लेके बैठे हुए थे, यहाँ से तीनों 40 डिग्री सेल्सियस का एवरेज लेके बैठे हुए थे। बट जब ये 3 यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं तो इन 4 का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इन 3 डेज से एवरेज नंबर्स लिए हुए थे एवरेज 40 डिग्री बनाने के लिए, बट जब वो बाहर गया तो नंबर्स वापस लेता चला गया, तो इन 4 का जो एवरेज है वो डिक्रीज कर गया। अब वही माइंड में अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कितने यहाँ से एवरेज वो इन 4 से लेके गया। तो कितने लेके गया होगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करवाइए 1 से, 4 × 1 = 4। अब ये 4 तो ऑन एन एवरेज आ गया। अब ये किन का एवरेज आया है, जो नंबर वो लेके गए हैं, कौन लेके गए हैं, ये 3। अब ये 3 जो है गिवन नंबर लेके गए हैं, बट ये तो उनका एवरेज आया ना 4 पर पर्सन। ऑन एन एवरेज कितना लेके जाएंगे, 4/3। 4/3 सॉल्व नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे 4/3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब ये भी आपके पास क्या था, एवरेज था जो यहाँ पे एक ग्रुप में लेके बैठा हुआ था। अब ये 4/3 भी आपके पास क्या है, एवरेज है जो इसने इन 4 को दिया हुआ था। अब ये इनको दिया हुआ था दैट मीन्स वो भी तो इसका अपना ही था ना, अपना ही एवरेज था। तो इस एवरेज को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करवाइए 40 + 4/3। 40 + 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 41.3 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ योर आंसर। क्लियर। अब आपके डिक्रीज वाले क्वेश्चन हो गए हैं जहाँ पे आपका एवरेज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक क्वेश्चन इंक्रीज वाला भी करते हैं। क्वेश्चन इज, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 50 वर्कर्स इज ₹2500, if salary of 10 workers are excluded then average becomes ₹2700, find average salary of excluded workers। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि 50 वर्कर्स उनके आपको एवरेज सैलरी गिवन है दैट इज ₹2500। 10 वर्कर्स यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए गए तो जो रिमेनिंग वर्कर्स रह गए दैट इज़ 40, उनका एवरेज क्या हो जाता है 2700। हमें फाइंड करना है एवरेज सैलरी ऑफ दिस 10 एक्सक्लूडेड वर्कर्स। देखिए इतना डाटा आपको गिवन, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2500 2700 मीन्स 200 रुपीज़ का जो आपके पास एवरेज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखिए ये 10 वर्कर्स हैं, जब ये 10 वर्कर्स यहाँ बैठे हुए थे तो कितने का एवरेज लेके बैठे हुए थे, 2500 का। बट जब बाहर निकल के आए तो इनका 40 का जो रिमेनिंग 40 है उनका एवरेज क्या कर गया, वो 200 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर गया। अब इंक्रीज़ क्यों कर गया होगा, क्योंकि ये जो 10 वर्कर्स थे
ये यहाँ बैठे हुए थे ना, तो इन 40 से नंबर लेके बैठे हुए थे, जो सैलरी अमाउंट है वो लेके बैठे हुए थे कि अगर हमें तुम्हारे ग्रुप में बैठना है तो हमें 2500 का एवरेज बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतने नंबर नहीं है इसलिए तुम दे दो। तो इन्होंने दे दिए थे। बट जब ये बाहर निकल के गए तो वापस भी तो करके जाएंगे ना। तो मीन्स जब वो ये 10 यहाँ बैठे हुए थे 2500 का एवरेज बना रहे थे, लेकिन इनके पास इनकी सैलरी 2500 एवरेज की नहीं थी, 2500 नहीं थी, उससे कम थी। कम थी तभी तो 40 से लिया था, इनसे लिया था तो बाहर जाते हुए वापस भी करेगा। तो देखते हैं कि उसने कितना लिया था। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 200 का इंक्रीज कर रहा है, कितने वर्कर्स का, 40 वर्कर्स का। तो मल्टीप्लाई करवाइए 40 इंटू 200 विच इज़ इक्वल टू 8000। ये टोटल इंक्रीज कर रहा है। ऑन एन एवरेज 10 वर्कर्स का कितना इंक्रीज करेगा, दैट इज़ 800। यहाँ तक क्लियर है सबको, 800। अब ये जो 800 है यहाँ पे सैलरी रुपीज़, वो क्या कर रहे हैं, इन 40 से ले रहा है। तो ये 2500 इसका अपना नहीं था, इसमें 800 इन 40 वर्कर्स के थे। तो इस 800 को यहाँ से माइनस कर देते, कितना आएगा, 0071। तो इसके पास जो अपना अमाउंट था वो कितना था, 1700। 800 रुपीज़ तो उसने इन 40 से लिया था, बिकॉज इसको नीड थी ऑन एन एवरेज 2500 जाने के लिए। क्लियर, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब हम बार बार सेम मेथड से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो मेथड हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा डीपली सेट होते जा रहे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। अब होपफुली सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे इस सेम मेथड से। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, जहाँ से भी, किसी भी बुक से, कहीं से भी आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है मैम, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो उसको उस क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। जो हमारे चैनल में नए थे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए, और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, होपफुली आपको सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी क्लास थी बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, बस एक्सक्लूजन था तो कैलकुलेशन तो सेम ही थी, कंसेप्ट समझना था, तो आप सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू।